बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, गुज़श्ता नशिस्त में मैंने आपसे ख्वाजा औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत फ़ज़ल करीम रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से बात की थी। ये नशिस्त भी गुज़श्ता नशिस्त की ही एक कड़ी है। मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि एक सूफ़ी जो होता है, एक वली अल्लाह जो होता है, अल्लाह ताला के जो ज़िक्र में डूब जाता है। अल्लाह फरमाते हैं वज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। तो मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा, और मेरा इनकार न करो, मुनकिर न बनो, मेरे शुक्रगुज़ार बनो, शुक्र करो। तो अल्लाह के जो महबूब बंदे हैं, जो अल्लाह के रास्ते की तरफ चलते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें मकाम अता फरमा देता है। जो देखिए ना, तरजीहात है, जो जिसने तरजीह अव्वल अल्लाह को रखा तो अल्लाह ताला भी तो उसे मकाम देगा ना। जिसने तरजीह अव्वल दौलत को रखा, तरजीह अव्वल कुव्वत को रखा, तो वो उसी का हो गया। तो जो अल्लाह को तरजीह अव्वल रखता है, जो है टॉप प्रायोरिटी रखता है, तो यकीनन अल्लाह ताला भी उसे मकाम औला अता फरमाते हैं। तो हज़रत फ़ज़ल करीम रहमतुल्लाह अलैह ऐसे ही एक बुजुर्ग थे, ऐसी ही एक शख्सियत थे कि जिन्होंने अल्लाह ताला को टॉप प्रायोरिटी रखा, और अल्लाह ताला ने उन्हें वो मकाम औला अता फरमाया जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। आप हज़रत कासिम शेख खान मौलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, और जब हज़रत कासिम रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ, हज़ारों लोग मौजूद हैं, और आपको पुकारा गया, आपका नाम मुबारक पुकारा गया कि आप आके अपने मुर्शिद का जनाजा पढ़ाएं। ये कितनी बड़ी सआदत है, इतनी बड़ी सआदत है कि शायद इसका तसव्वुर भी आम आदमी नहीं कर सकता है। तो मैं बुनियादी तौर पर ये कह रहा था कि जो निगाह वली होती है, उससे तकदीरें बदल जाती हैं, इंसान की तकदीर तब्दील हो जाती है। मैं एक वाक़या और सुनाता हूँ इसी हवाले से, हज़रत सूफ़ी फ़ज़ल करीम रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। एक खातून हज़रत साहब के पास आई, और वो जगह मैंने देखी है जहाँ आप वो बैठी हुई थी। बहुत ही गरीब खातून थी, बहुत ही मुफलिस खातून थी, और हमल से थी। तो उसने हज़रत साहब रो पड़ी, हज़रत साहब को देखा उसने और रोना शुरू कर दिया। तो हज़रत साहब ने दरियाफ्त किया कि आप क्यों रो रही हो? तो उसने कहा कि मेरी 5 बेटियां हैं, और मेरा खामिद जो है बहुत गरीब है और बहुत सख्त है, और उसने कहा है कि अगर इस दफ़ा तुम्हारी बेटी पैदा हुई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। लोग जाहिल होते हैं मुआशरे के अंदर, हालांकि आज के दौर में साहिबान फ़ाम व ज़कात जानते हैं कि इसमें औरत का कोई कसूर नहीं होता है। वैसे भी ये अमर रब्बी है, अल्लाह की मर्ज़ी है, जिसको बेटे दे, जिसको बेटियां दे। और फिर बेटियां तो रहमत होती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं। तो ये जहालत की बात होती है कि आप कहें कि बेटियां क्यों पैदा हुई, बेटे पैदा होने चाहिए थे। नेमत का तो हिसाब है, रहमत को तो हिसाब भी नहीं होता। तो बहरहाल वहाँ पर वो खातून बैठी हुई थी मस्जिद के बिल्कुल साथ, एक किनारे के ऊपर बैठी, तो रोई जा रही थी, ज़ारो कतार रो रही थी। हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मज़ीद पूछा, तो उसने कहा कि मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया है और मुझे बताया गया है कि मेरी बेटी है, इसलिए मैं रो रही हूँ कि मेरा घर टूट जाएगा, मेरा खामद मुझे डिवोर्स कर देगा, और मेरी ज़िंदगी मैं अपनी इतनी बेटियाँ लेकर कहाँ जाऊँगी। हमारा मुआशरा ही ऐसा है ना कि यहाँ जिस तरह से बेटियों की बेतौकीरी होती है, और जिस तरह से औरत की कदर व मंजिलत नहीं होती है, और जिस तरह इस मर्दाना मुआशरे के अंदर औरत की तौहीन होती है, इससे हर कोई जानता है। हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये तुम्हारी बेटी नहीं है, तुम्हारा तो बेटा है, तुम्हें अल्लाह ताला बेटा देगा, जाओ। खातून चली गई। अब वही बात आ गई कि जो वली की निगाह है, वली की ज़बान से जब लफ्ज़ अदा हो जाता है वो पूरा होता है। चली गई। कुछ अर्सा बाद आई हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह से मिलने के लिए, तो बहुत खुश थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हज़रत साहब ने अल्फाज अदा किए थे उनमें बरकत डाल दी थी।
اور قبول فرما دیے تھے، اور وہ خاتون اس کا جو ہے بیٹی نہیں بلکہ بیٹا پیدا ہوا۔ دوستو الٹرا ساؤنڈ ہو چکا تھا، وہ زاروں قطار رو رہی تھی، اور اب اسے یقین تھا کہ اس کی ہاں بیٹی پیدا ہوگی اور اس کا گھر برباد ہو جائے گا۔ لیکن ولی کی نگاہ، ایک صوفی کی نگاہ، ایک فقیر کی جو نگاہ ہے وہ تو پرتاثیر ہوتی ہے، اور ایک ولی کا تعلق، ایک صوفی کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اور جو لفظ وہ ادا کرتا ہے ایک صوفی یا ایک فقیر، ایک ولی، اللہ رب العزت اس میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، اور اس کو بے بہرا نہیں کرتے بلکہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ بزرگان دین کے پاس جانا چاہیے، صوفیاء کی محفلوں میں بیٹھنا چاہیے، تاکہ ایک تو دلوں کی تطہیر ہو، دل پاک ہو جائے۔ دوسرا، کیا پتہ کس وقت کوئی نگاہ پڑ جائے اور دل کی دنیا بدل جائے، تقدیر بدل جائے۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ تو ایک ولی کی دعا کے اندر کتنا زیادہ اثر ہوتا ہے، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو حضرت فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ ایک بلند مقام صوفی اور بزرگ تھے، جن کی وجہ سے ہزاروں ایسے واقعات ہیں، ہزاروں ایسی باتیں ہیں کہ آپ نے نگاہ ڈالی، اور وہ نگاہ جو ہے وہ عظمت پا گئی، اور اس شخص کی جو ہے وہ دعا قبول، اور اس کا وہ کام ہو گیا۔ تو دوستو بتانا یہ مقصود ہے کہ ایک صوفی، ایک نیک ولی، ایک فقیر اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، اور اگر آپ کو لگے کہ آپ مایوس ہو رہے ہیں تو مایوسی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں بزرگان دین کے پاس جانا چاہیے، ہمیں فقیروں کے پاس جانا چاہیے، صوفیاء کے پاس جانا چاہیے، جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اور جن کی رسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں ہوتی ہے، اور جو روحانی نظام چلا رہے ہوتے ہیں، اور یوں آپ انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، ہمیں دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے، اور صوفیاء کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقوش قدم پر چل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ و نافذ۔